प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अध्याय आरंभ करते हैं। वर्षा काल है, बारिश का समय, जो सबको बहुत अच्छा लगता है बारिश का समय। तो पढ़ते हैं हम। वर्षा काल है, वर्षा काल रेनी सीजन। यदा ग्रीष्मस्य आतपेन्दरा संतपता भवति सर्वत्र शुष्का वृक्षा दग्धाः लताः जलहीना नद्यः दृश्यन्ते। यदा आषाढ़स्य आरंभे गगनं मेघाच्छन्नं जायते तदा शुष्करं वर्षागमनं भवति। जब ग्रीष्म की दौड़ से पृथ्वी संतप्त होती है, सब जगह सूखे वृक्ष, दग्ध लताएं, जलहीन नदियां दिखाई देती हैं। जब आषाढ़ के आरंभ में आकाश बादलों से ढक जाता है, तब सुखकारी वर्षा का आगमन होता है। वर्षागमने जनेषु प्रेम्णे पशुषु आनन्दस्य स्त्रीषु स्नेहस्य कृषकेषु आशाया संचारो भवति। वर्षा के आने से लोगों में प्रेम का, पशुओं में आनंद का, स्त्रियों में स्नेह का और किसानों में आशाओं का संचार होता है। संसारस्य दुःखहर्ता मंडूकरागे गायितुम अकाला जनान् त्रातुम अनादि शर्षानि च कृतुम वर्षा आयति। संसार के दुख को हरने, मेंढक राग गाने, अकाल से लोगों को बचाने, अनादि को रसपूर्ण करने के लिए वर्षा आती है। वर्षा आती है। वर्षाया पूर्वा पृथ्व्या ग्रीष्मता वृक्षेषु अपत्रता तडागेषु निर्जलता पादपेषु च पांडुता भवति। वहां से पूर्व पृथ्वी पर गर्मी, वृक्षों में पत्तों का अभाव, तालाब जलहीन और पौधों में पीलापन होता है। वर्षाया जलम भूमौ आगत्य सर्वान् आश्वासयति। वर्षा का जल भूमि पर आकर सभी को आश्वस्त करता है। जब ग्रीष्म की धूप से पृथ्वी संतप्त होती है, सब जगह सूखे वृक्ष, दग्ध लताएं, जलहीन नदियां दिखाई देती हैं। जब आषाढ़ के आरंभ में आकाश बादलों से ढक जाता है, तब सुखकारी वर्षा का आगमन होता है। वर्षा के आने से लोगों में प्रेम का, पशुओं में आनंद का, स्त्रियों में स्नेह का, किसानों में आशाओं का संसार होता है। संसार के दुख को हरने, मेंढक राग गाने, अकाल से लोगों को बचाने, अनादि को रसपूर्ण करने के लिए वर्षा आती है। वर्षा से पूर्व पृथ्वी पर गर्मी, वृक्षों में पत्तों का अभाव, तालाब जलहीन और पौधों में पीलापन होता है। वर्षा का जल भूमि पर आकर सभी को आश्वस्त करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अस्मिन् ऋतु प्रकृति शोभा अतीव दर्शनीय भवति। इस ऋतु में प्रकृति की शोभा बहुत ही रमणीय होती है, दर्शनीय होती है, देखने योग्य होती है। सर्वत्र मनोहर शीतल च वायु बहती। सब जगह मनोहर और शीतल वायु बहती है। सर्वत्र एव चातकानां मधुरा ध्वनिया श्रूयते। सब जगह चातकों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। नभसि उड्डयमाने बला पंक्ति अतीव राजते। नभसि आकाश में उड़ने वाले बुगलों की पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। देखते हो जब बारिश होती है आकाश में, क्या बुगले लाइन में उड़ते हैं। आगे है। संध्या काले नभसि इंद्रधनुषस्य अपूर्व शोभा सम उल्लिसिता रात्रौ च खादोतनाम प्रकाशम जायते। शाम के समय आकाश में इंद्रधनुष की शोभा बहुत ही अच्छी लगती है और खदोतनाम और जुगनों का प्रकाश भी बहुत अच्छा लगता है। वनेषु वृक्षा लता च हरिता विशोभन्ते। वनों में वृक्ष और हरी लताएं शोभित होती हैं। सर्वमेव जगत आहंदायाम एव अवलोकयन्ते। सारा संसार प्रशंसा दिखाई देता है। ठीक है, इस ऋतु में प्रकृति की शोभा बहुत दर्शनीय है। सब जगह मनोहर और शीतल वायु बहती है। सब जगह चातकों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आकाश में उड़ने वाले बुगलों की पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। शाम के समय इंद्रधनुष की अद्भुत शोभा चमकती है। रात में जुगनुओं का प्रकाश होता है। वनों में वृक्ष और हरी लताएं शोभित होती हैं। सारा संसार प्रश्न सा दिखाई देता है।
देखिए अस्मिन् काले ग्रामेषु कृषका कृषि कुर्वन्तो दृश्यन्ते। इस काल में, इस समय में गांव में किसान खेती करते दिखाई देते हैं। बालका बालिका च इत्सत्य कुर्वन्ति, बालक और बालिका इधर उधर कूदते हैं। नृत्यन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति, नाचते हैं और शोर मचाते हैं। ता कागज नौका रचित्वा जले चालयन्ति, वे कागज की नाव बनाकर जल में चलाते हैं। क्वचित् कृषकाणां स्त्रियः दोलाम् आरुह्य कजरी इति गीतम गायन्ति। कहीं किसानों की स्त्रियां झूले पर चढ़कर कजरी गीत गाती हैं। शुक्रे अस्मिन् काले सर्वणमय एव मधुराणि प्रतीयन्ते। इस सुकारक काल में सभी कुछ मधुर प्रतीत होता है। तो ये थी बेटा हमारा बारिश का समय। कितना अच्छा होता है बारिश का समय। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखिए अभ्यास है, अभ्यास पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदा ग्रीष्मस्य, पहले हम देखिए क्या आएगा इसमें, यदा ग्रीष्मस्य, क्या लिखेंगे इसमें, आतपेन्दरा संतपता भवति। ठीक है, क्या लिखेंगे, आतपेन्दरा संतपता भवति। दूसरा है आषाढ़ से आरंभे गगनम, आषाढ़ के आरंभ में गगन, क्या लिखेंगे हम इसे, आषाढ़ से, आषाढ़ के आरंभ में क्या होता है गगन में, मेघाच्छन्नम जायते, क्या लिखेंगे, आषाढ़ से आरंभे गगनम मेघाच्छन्नम जायते। तीसरा है वर्षाया जलो भूमौ आगत्य, वर्षा का पानी भूमि पर आकर, क्या लिखेंगे, वर्षाया जलम भूमौ आगत्य सर्वान् आश्वसयति। अगला है इसमें हमारा प्रश्न, अस्मिन् ऋतौ डैश शोभा दर्शनीया भवति। इसमें क्या लिखेंगे, अस्मिन् ऋतौ प्रकृते शोभा दर्शनीया भवति। डैश उड्यमाने बाल पंक्तिना अतीव राजते। तो इसमें क्या लिखेंगे, डैश किसकी शोभा दिखाई देती हमें, नवसी उड्यमाने। ठीक है, नव में नवसी उड्यमाने बाल पंक्तियां अतीव राजते। अगला है हमारा निम्नलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृतम ददत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कृषकेषु कस्य संचारो भवति। तो इसमें क्या लिखेंगे, कृषकेषु आशा से संचारो भवति, आशा का संचार होता है। कस्मिन् मास, दूसरा है कस्मिन् मासे वर्षागमन भवति, किस मास में वर्षागमन होता है, क्या लिखेंगे, आषाढ़ मासस्य, आषाढ़ मासे वर्षागमन भवति। ठीक है, आषाढ़ मास में। वर्षा ऋतु प्रकृते शोभा कीदृशा भवति। इसका क्या होगा, वर्षा ऋतु प्रकृते शोभा अतीव रमणीया भवति। वन उपवनी कथम शोभन्ते, वन और उपवन कैसे होते हैं, वन उपवनी कथम शोभते। इसका क्या होगा, वन और उपवन कैसे होंगे, वन उपवने लता हरितः च शोभते, हरे होते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला क्या देखो, वन है उपवन, वन उपवन में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो क्या लिखेंगे हम, वने उपवने परित हरितमा दृश्यन्ते। ठीक है, वने उपवने च परित हरितमा दृश्यन्ते। वर्षा काल में गांव के किसानों को कृषि करते हुए देख सकते हैं। इसका क्या लिखेंगे हम, वर्षा काले गांव में किसानों को हम कृषि करते हुए देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्षा काले ग्रामे कृषका कृषि कार्यम दृश्यन्ते। अगला है आषाढ़ के शुरू में आकाश में बादल छाने लगते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आषाढ़ के शुरू में आकाश में बादल छाने लगते हैं। आषाढ़स्य मासे, इसमें लिखेंगे हम आषाढ़स्य, आषाढ़स्य आरंभे गगनम मेघाच्छन्नम जायते। ठीक है, आषाढ़स्य आरंभे गगनम मेघाच्छन्नम जायते। अगला है हमारा, अगला है इस मौसम में सब जगह चातक की मीठी वाणी सुनाई देती है। इस मौसम में सब जगह
चातक की मीठी वाणी सुनाई देती है। तो क्या लिखेंगे, अस्य सर्वत्र एव चातकानां मधुरा ध्वनिया श्रूयते। ठीक है, सर्वत्र एव चातकानां मधुरा ध्वनिया श्रूयते। अगला है हमारा प्रश्न, सभी जगह मनोहर और ठंडी हवा बहती है। इसका क्या लिखेंगे, सर्वत्र मनोहरम शीतलम च वायुया वहन्ति। सभी जगह सर्वत्र मनोहरम शीतलम पवन च वहति। अगला प्रश्न है, हिंदी अनुवादम को हिंदी में अनुवाद कीजिए। यथा वसंत ऋतुराज कथ्यते, जैसे वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, वर्षा भी ऋतुरागी कथ्यते, वैसे ही वसंत को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। नभ दूसरा, नभ से उड़े माने बाल का पंक्तियां अतीव राजते। नभ में हंसों की पंक्तियों में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। आगे, आषाढ़स्य आरंभे गगनम मेघाच्छन्नम भवति। आषाढ़ के आरंभ में आकाश में बादल छा जाते हैं। अस्मिन् काले स्त्रियः दोहराम कंजरी इति गीतम गायन्ति। इस काल में स्त्रियां झूले पर चढ़कर कजरी गीत गाती हैं। अगला है, संध्या काले नभसि इंद्रधनुषस्य अपूर्ण शोभा समुल्लसन्ति। इसका क्या होगा, संध्या काले शाम के समय आकाश में इंद्रधनुष की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ठीक है बेटा, अगला है हमारा प्रश्न, मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए, इनको हमें मिलाना है। पहला देखिए क्या है, धरा, दग्धा, जलहीना, शुष्कहा, मेघाच्छन्नम। इधर क्या है हमारा, लता, वृक्षा, संतप्ता, गगनम, नद्य है। तो धरा, धरा का क्या लिखेंगे हम, संतप्ता। आगे दग्धा, दग्धा क्या लिखेंगे, लता। जलहीना, जलहीना, नद्य। शुष्कः, वृक्षः। मेघाच्छन्नम, गगनम। आगे हमारा प्रश्न है, वाक्य, वाक्यानि रचत, वाक्यों की रचना करो। प्रकृति, प्रकृति का वाक्य बनाना है हमें। प्रकृति से क्या वाक्य होगा, वर्षा ऋतु प्रकृति शोभा अतीव रमणीया भवति। क्या लिखेंगे, वर्षा ऋतु प्रकृति शोभा अतीव रमणीया भवति। आगे, उपवनेषु, उपवनेषु कमलानि विकसन्ति, बगीचों में कमल खिलते हैं। इंद्रधनुषस्य, इंद्रधनुषस्य शोभा अतीव रमणीया भवति। इंद्रधनुष की शोभा बहुत ही सुंदर होती है। वर्षा, वर्षा से वाक्य बनाना हमें। वर्षा से तो क्या बनाएंगे, वर्षा ऋतु प्रकृति शोभा अतीव सुंदरम भवति। अगला है, खदोता नाम, खदोता नाम से वाक्य बनाना है। खदोता नाम, खदोता नाम क्या लिखेंगे, खदोता नाम से, खदोता नाम प्रकाशय जायते। ठीक है, क्या बनाएंगे, खगोता नाम प्रकाशय जायते। अगला है, ऋतुराज्ञ, ऋतुराज्ञ से हम वाक्य क्या बनाएंगे, वसंत ऋतुराज्ञ कथ्यते, वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आगे बेटा, क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, कस्यपि अन्यस्य ऋतु विषय लिखत, आपको किसी और ऋतु के बारे में आपको लिखना है। तो ये है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। तो बेटा आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।